टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। तो जब मैं ये बोलता हूं कि चलो कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स, न्यूमेरिकल्स आएंगे, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स। स्टूडेंट आता है, सर मेरे को डाउट है। मैंने कहा क्या डाउट है? कहता समझ नहीं आ रहा कौन सी फोर्स निकालनी है, इधर की निकालनी है कि उधर की निकालनी है। तो मैंने कहा क्या लिखा? कहता मोमेंट ऑफ फोर्स। भाई मैंने कहा ये फोर्स नहीं निकाल ली, इसको टॉर्क बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स तो नाम है, फोर्स निकालना मत शुरू कर देना किसी न्यूमेरिकल में। ये फोर्स नहीं है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स है, जिसका दूसरा नाम क्या है? टॉर्क। तो न्यूमेरिकल जब आएगा फाइंड टॉर्क तो क्लियर है, फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स तो भी टॉर्क ही है। तो पहला नाम समझ में आ गया, क्या है टॉर्क? टॉर्क है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। आपको ये क्या चीज है टर्निंग इफेक्ट? ये क्या होता है टर्निंग इफेक्ट? देखो नाम से ये पता लगता है कि मैं बॉडी को टर्न करवाना चाहता हूं। देखो बॉडी को घुमाना तो मैं चाहता हूं, और वैसे भी चैप्टर का नाम ही रोटेशनल है, और बॉडी घूमे ना तो फिर चैप्टर का नाम कैसे हुआ? तो बॉडी तो घूमेगी, इसमें बॉडी तो रोटेट करेगी। मैं बॉडी को रोटेट करवाना चाहता हूं और उसमें टर्निंग इफेक्ट देखना चाहता हूं। तो किसी ने कहा सर उसमें करना क्या है? बॉडी को घुमाना है। मैंने कहा हाँ ये ले, इस बॉडी को घुमाना है। तो एक स्टूडेंट कहता है कि एक काम करो, इसमें फोर्स लगा दो, ये बॉडी घूमेगी। तो मैंने कहा फोर्स लगा दें, बॉडी घूमेगी, पक्का है? एग्री करते हो? या नहीं भी घूम सकती? चलो 100 न्यूटन की जगह 1000 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा, अब ये बॉडी घूम सकती है? जरूरी नहीं है कि पक्का घूमेगी। कैसे आप डिसाइड कर रहे हो? हाँ, अगर मैं फोर्स को ही ऐसे लगाना शुरू कर दूं, घूमेगी कैसे? बॉडी नहीं घूमेगी। और अगर मैं इतनी सी फोर्स यहां लगा दूं, बड़े आराम से बॉडी घूमेगी। इसका मतलब अगर बॉडी को घुमाना है तो कहां फोर्स लगानी है वो बहुत मैटर करता है। कहां फोर्स लगानी है? कभी कभी तो देखो एक फिंगर से बॉडी घूम गई, और कभी कभी 1000 न्यूटन से बॉडी भी नहीं घूमेगी। मैंने किसी को कहा दरवाजा खोल, बेचारे को नहीं पता दरवाजा कैसे खुलता है। छोटा बच्चा है, मान लो 3 साल का, चलना ही सीखा है, ज्यादा रोटेशनल मोशन फिजिक्स नहीं आती उसे अभी। दरवाजा खोलने गया, इतना समझता है कि दरवाजा खोलना है। दरवाजा कहां से खोलता है? जाता है, हैंडल से नहीं खोलता, हिंज से खोलता है। हिंज समझते हो, जो कॉर्नर पे लगे होते हैं। ये देखो, ये रहा दरवाजा, जाता है, कह रहा ठीक है खोलता हूं, लगा हुआ है धक्का मारने हिंजेस पे, कैसे खुलेगा दरवाजा? खुलेगा ही नहीं। दूसरा बंदा क्या, वो कहता है दरवाजा खुल गया। अब देखो फर्क है ना कि कहां आपने फोर्स लगाई, कहां आपने कितनी फोर्स लगाई तब भी नहीं खुला, है ना, और कहां आपने हल्की सी उंगली लगाई दरवाजा खुल गया। यही तो जिंदगी है, और यही तो कंपटीशन है। आपने फोकस स्टडी करनी है, फोकस। हल्की स्टडी से भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दे जाओगे। कई लोग रातों को पढ़ पढ़ के आंखें काली करे जा रहे हैं। क्यों कर? अनवांटेड चीजें पढ़े जा रहे हैं। पढ़ लो, आना ही नहीं है तो सबसे पहला काम PYQ जरूर कर लेना जो आते हैं, और कुछ किताब करो ना करो वो पक्का कर लेना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है जिसने 23 साल का पेपर कर लिया वो 24 साल पक्का ठीक करके आएगा, और जिसने बिना पेपर दिए उतर गया तो करते रहो जो किताबें करनी है, उसको पता ही नहीं कि क्या आना है वहां पे। तो ये है टर्निंग इफेक्ट। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो टर्निंग इफेक्ट में कहां फोर्स लगी और कितनी लगी वो तो चलो मैटर करता ही है, पर कहां लगी ये भी मैटर करता है। अब हुआ क्या, एक स्टूडेंट आया, उसने कहा ठीक है जी मैं टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करूंगा, मैं फोर्स को ऐसे लगाऊंगा। तो मैंने कहा तेरा टॉर्क 0, इसमें टर्निंग इफेक्ट ही नहीं है। दूसरा आया, वो कहता मैं ऐसे लगाऊंगा, चलो हल्का हल्का टर्न करने की कोशिश तो कर रहा है। तीसरा आया, वो कहता टेंजेंशियल लगाऊंगा, बहुत बढ़िया टर्निंग इफेक्ट है। टेंजेंशियल फोर्स से बढ़िया फोर्स नहीं है। वो कहीं देखे होंगे ग्लोब पड़े होते हैं टेबल पे घूमने वाले, तो लोग टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, बहुत तेज तेज ग्लोब घूमता है। कोई ग्लोब को मारता थोड़ी ना इस तरीके से, गिर जाएगा वो। तो ऑब्वियसली क्या करोगे? टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे, टर्निंग इफेक्ट ज्यादा है। इसका मतलब आपने फोर्स कहां लगाई, कैसे लगाई और कितनी लगाई, ये सारा मैटर करता है। तो यानी कि अगर आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, ऐसे लगाई या ऐसे लगाई, तीनों में टर्निंग इफेक्ट डिफरेंट आएगा। और जो टर्निंग इफेक्ट आएगा उसको अगर मैं मेजर कर लूं, उसका नाम क्या होगा? टॉर्क। तो आज के बाद मैं ये नहीं समझाऊंगा कि देख मैंने फोर्स यहां लगाई, मैंने ऐसे लगाई, तो देख इसका टर्निंग इफेक्ट, ये तेज घूमा, ये स्लो घूमा, ये घूमा ही नहीं। इतना लंबा कौन समझाएगा? मैं कहूंगा देख टॉर्क ज्यादा आ गया, टॉर्क ज्यादा है, देखिए तेज घूम रहा है, टर्निंग इफेक्ट ज्यादा है। 10 न्यूटन फोर्स लगाने पे टर्निंग इफेक्ट ज्यादा है, तेरा 10 न्यूटन फोर्स लगाने में टर्निंग इफेक्ट कम है। तो मतलब कि मेरा टॉर्क ज्यादा है, तेरा टॉर्क कम है। तो छोटा वर्ड चुनेंगे जिसको टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क निकलता कैसे? टर्निंग इफेक्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्या नंबर ऑफ रोटेशन से करते हैं? ना, नंबर ऑफ रोटेशन से नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर सपोज एक बॉडी को घुमाना है, एक बॉडी है,
इस टॉपिक को सीखने से पहले एक और चीज सीखना पड़ेगा, और वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। सुना हुआ है एक्सिस? जैसे मुझे आंसर देना, अगर सपोज करो ये पंखा घूम रहा है ना, इसका एक्सिस कहां पर है? इमेजिनरी एक्सिस है प्लीज, दिखता नहीं एक्सिस। इसका एक्सिस क्या एज्यूम करेंगे? सेंटर। पंखा अगर ऐसे घूम रहा है तो एक्सिस सेंटर से पास करेगा, सही। चलो ये डिस्क घूम रही है ऐसे, बोलो एक्सिस क्या है? ये एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। सोचो इसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है। क्लियर है? कैसे ढूंढते हैं एक्सिस? मन से फीलिंग आती है, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा नहीं, कोई लॉजिक तो होगा फिजिक्स का। जो पॉइंट स्टेशनरी रह जाता है और उस स्टेशनरी पॉइंट्स के आसपास जो पार्टिकल घूमते रहते हैं और वो खुद स्टेशनरी रहता है, वो एक्सिस होता है। तो अगर मैं इसको घुमाऊं तो जो पार्टिकल बिल्कुल इसके ऊपर लाई करेंगे वो रेस्ट पे दिखेंगे, बाकी सारे पार्टिकल इसका चक्कर काटेंगे। तो जो स्टेशनरी दिख रहे पार्टिकल्स हैं उसका एक्सिस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मैं इसे ऐसे घुमाता हूं तो सेंट्रल पार्टिकल रेस्ट पे दिखेगा, बाकी सारे पार्टिकल इस सेंट्रल पार्टिकल के चक्कर काट रहे हैं, तो एक्सिस यहां से पास करेगा। क्लियर है? तो बताओ अगर मैं इसे ऐसे घुमाता हूं पेन को, एक्सिस कहां से पास कर रहा है? बोलो कहां पे? सेंटर, सेंटर और वर्टिकल ऐसे, ये इसका एक्सिस है। तो अगर मैं इस पेन को ऐसे घुमाता हूं, दोनों एंड फ्री टू मूव है, तो एक्सिस कहां से पास करेगा? यहां से। पॉइंट नंबर 1। चलो मैं इस पेन को ऐसे घुमाता हूं, अब एक्सिस कहां से पास करेगा? ये देखो, ये देखो, ये फ्री टू मूव है दोनों एक्सिस। ये देखो पॉइंट्स कहां से? सेंटर से, लेकिन कहां पर? आपकी तरफ, हॉरिजॉन्टल। जब इसकी रोटेशन पंखे की इस प्लेन में है ना, तो एक्सिस इस प्लेन में नहीं हो सकता, एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे है। अगर ये पेन ऐसे घूम रहा है ना, इस प्लेन में घूम रहा है, तो एक्सिस ऐसे जाएगा, हाँ ऊपर आएगा, ऐसे आएगा। ये ऐसे घूम रहा है तो इमेजिनरी ऐसे एक्सिस आएगा बीच में से, इमेजिनरी एक्सिस ऐसे है। तो यानी कि अगर मैं डायग्राम प्लॉट करूं तो जैसे ये पेन घूम रहा है, इसके दोनों साइड्स फ्री टू मूव है, तो ये इसका इमेजिनरी एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ऐसे, ऐसे रोटेशन इसके अबाउट ऐसे है। तो एक्सिस ऐसे नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर ये पेन ऐसे घूम रहा है तो एक्सिस ऐसे नहीं है, एक्सिस ऐसे है। तो प्लेन ऑफ रोटेशन के 90 डिग्री पे होता है एक्सिस। तो प्लेन ऑफ रोटेशन अगर XY प्लेन है तो एक्सिस Z में घूमेगा, ये कह रहा हूं मैं। क्लियर है? फिर अगला आंसर दो, अगर मेरा ये पेन ऐसे घूम रहा है तो एक्सिस कहां पर है? यहां पे आपकी तरफ है, ऐसे ऐसे होगा, इस प्लेन में होगा, क्योंकि पेन ऐसे घूम रहा है। क्लियर है यहां तक? ठीक। अगर मैं इस पेन को अपने फिंगर से चिपका दिया फेविक्विक से, और इसको ऐसे घुमा दिया, अब ये एंड को मूव नहीं करने दूंगा, अपने फिंगर को घुमाऊंगा और ये पेन ऐसे घूम रहा है। या जैसे पुराने जमाने में पंखे होते थे, F पंखा, ये ला पंखा, स्टिक को हाथ में पकड़ लो, पंखा घुमाओ, एक्सिस क्या है? ये रॉड एक्सिस है, जो ये रॉड। क्यों? क्योंकि जब ये घूमेगा तो कैसे घूमेगा? ये इधर भी आएगा, देखो इधर भी आएगा। तो ये इसका इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये पंखा घूम रहा है, क्योंकि स्टिक मेरे हाथ में ही है और पूरे पंखे के सारे पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो एक्सिस समझ में आ रहा है। अब हुआ क्या, सपोज करो ये एक बॉडी है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ऑब्वियसली डिस्क है, कोई बॉडी ऐसे घूम रही है। क्यों घूम रही है? अपने आप थोड़ा ना घूमेगी। मैंने क्या लगाई? फोर्स। मैंने फोर्स इस पॉइंट पे लगाई, ऐसे लगा दी, ठीक है, ऐसे लगा दी, सही है, ठीक है। और लेट अस सपोज जहां मैंने फोर्स लगाई, अब इंपॉर्टेंट वर्ड है, जहां मैंने फोर्स लगाई, कहां लगाई? यहां लगाई। और जो एक्सिस था, ये एक्सिस है, सेंटर एक्सिस का, एक्सिस के सेंटर से जहां मैंने फोर्स लगाई उनके बीच में दूरी कितनी है? R। मैं इसको रेडियस भी बोल सकता था, लेकिन हर क्वेश्चन में रेडियस वर्ड ठीक नहीं है, आने वाले टाइम में ये स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, तो इसलिए मैं ठीक डेफिनेशन यूज कर रहा हूं कि जहां मैंने फोर्स लगाई और जहां से एक्सिस पास कर रहा है उनके बीच में डिस्टेंस R है। और अगर मैं इसे ओरिजिन मान लूं तो इसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, तो R वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड्स है, मान लो ऐसे है, तो ये R वेक्टर है, ये F वेक्टर है, और मान लो इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा।
तो अगर आप इसका टॉर्क निकालना चाहते हो बॉडी का, टर्निंग इफेक्ट, तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। पहला, टॉर्क का सिंबल टाउ वेक्टर होता है, टाउ वेक्टर टॉर्क वेक्टर भी बोलते हैं इसे, और इसे क्या लिखेंगे, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये आपका पहला फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट टॉर्क। और टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, क्योंकि जो क्वांटिटी नई स्टडी की जाएगी उसको डिस्कस किया जाएगा वेक्टर या स्केलर, तो टॉर्क इज अ वेक्टर। इसकी डायरेक्शन होती है, कैसे होती है, आर क्रॉस एफ, ये देख रहे हो आर क्रॉस एफ, ऐसे। तो डायरेक्शन हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले। तो आर क्रॉस एफ, और अगर मैं ओपन करके मैग्नीट्यूड पूछूं तो आंसर क्या आएगा, आर एफ साइन थीटा। अब इमेजिन करो थीटा की वैल्यू 0 है, ये 0 कैसे होता है, 0 ऐसे होता है, देखो ये एक डिस्क है और मैं फोर्स को कैसे लगा रहा हूं, ये देखो ऐसे ऐसे, ये फोर्स मेरी तरफ है, रेडियस भी मेरी तरफ है, आर ये एक्सिस है, आर वेक्टर भी मेरी तरफ है, एफ वेक्टर भी मेरी तरफ है, आर और एफ में एंगल क्या कर रहा हूं, 0। कैसे बॉडी घुमा लोगे, नहीं, ऐसे कैसे बॉडी घूमेगी, तो इधर आ जाएगी। तो फिर टॉर्क क्या होगा, आर एफ साइन 0, साइन 0 क्या होता है, 0, तो टॉर्क जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप फोर्स को 90 डिग्री पे लगाओगे इस बॉडी के साथ, तो आर वेक्टर ये रहा, आर वेक्टर है, एक्सिस से ये डिस्टेंस आर वेक्टर है, और ये एफ वेक्टर है। आर और एफ में अगर 90 डिग्री एंगल है, मतलब फोर्स इस बॉडी के साथ कैसे एक्ट कर रही है, टेंजेंशियल। तभी तो आर और एफ में एंगल, आर और टेंजेंट में एंगल 90 बनेगा, तो साइन 90 क्या होता है, 1, तो टॉर्क क्या आएगा, मैक्सिमम। इसका मतलब अगर आप बॉडी को ठीक तरह घुमाना चाहते हो, टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमम चाहते हो, तो फोर्स को कैसे लगाना पड़ेगा, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल कभी सुना आपने डेली लाइफ में ऐसे, टेंजेंशियल फोर्स कहाँ काम आते हैं, है कोई काम इस चीज का, क्या एम ही पढ़ रहे हैं, एम ही पढ़ रहे हैं, ठीक है काम, कैसे, दूसरा एग्जांपल और कोई, दरवाजा, दरवाजे का हैंडल कहाँ लगता है, हिंज के कॉर्नर से। ये जो हिंजेस है ना, हिंजेस एक्सिस है, उसके एक्सिस के अबाउट पूरा दरवाजा घूम जाता है, हाँ बताता हूं, है ना, पूरा दरवाजा घूमता है। अब आप जो फोर्स लगाते हो, हैंडल बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो आर को बहुत बड़ा रखते हो, आर यानी कि एक्सिस से आर दूर, बड़ा दरवाजा है ना, तो हैंडल दूर रखते हो, आर बढ़ाते हो ताकि टॉर्क ज्यादा हो। और फिर क्या करते हो, हैंडल को बिल्कुल कोने पे लगाते हो, दरवाजे को 90 डिग्री पे पुल करते हो, 90 डिग्री पे ऐसे खींचते हो, आर दरवाजा ऐसा है, ये रहा हैंडल, ऐसे खींचते हो, आर में और एफ में एंगल क्या बनाते हो, 90, टॉर्क अपने आप मैक्सिमम है, एक उंगली से दरवाजा खुल जाता है। एक तो आर बड़ा है, ऊपर से आपका साइन थीटा भी मैक्सिमम है, टॉर्क तो अपना भी मैक्सिमम है। लेकिन अगर आप हिंजेस की तरफ हैंडल रखना शुरू कर दो, आर घटना स्टार्ट हो जाएगा, टॉर्क घटना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप हिंजेस के ऊपर रख दो, हिंजेस के ऊपर जाने में आर क्या कर दिया आपने, 0, आपने एक्सिस के ऊपर ही फोर्स लगा दी, आर तो हुआ ही नहीं, तो टॉर्क क्या है, तभी तो मेरे से दरवाजा खुल नहीं रहा था जब मैं हिंजेस को जाके पुल कर रहा था, क्योंकि मैं फोर्स सही लगा ही नहीं रहा हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्लियर है। आपने देखा होगा टायर पंचर हो गया गाड़ी का, नट है, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगेगी और क्या, लगा लो बीच के दरवाजे, फोर्स आर घट गया ना, आर घट गया, टॉर्क टर्निंग इफेक्ट कम, दरवाजा ठीक तरह नहीं घूमेगा, टॉर्क कम जनरेट करेगा। तो टॉर्क कम करेगा, रिक्वायर्ड टॉर्क ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, फोर्स ज्यादा लगेगी उसमें। अगर आर कम होगा तो एफ ज्यादा लगानी पड़ेगी, अगर आर ज्यादा होगा तो एफ कम लगेगी, फोर्स कम लगानी पड़ेगी। एक उंगली दरवाजा खुल जाएगा कॉर्नर पे है तो, नहीं तो एक कुछ होगा तो कुछ नहीं, थोड़े जान लगा लगा के खोलोगे और क्या। बच्चा भी खोल नहीं पाएगा, वो कहेगा हैंडल कहाँ खा के बैठ गया यार, समझ नहीं आ रही मुझे यार, पूरा जान 3-3, 4 साल का बच्चा क्या करेगा, हैंडल खोलेगा ऐसे, खोल नहीं पाएगा। ठीक है, गाड़ी का नट, गाड़ी पंचर हो गई, 4 नट खोलने हैं, पूरी जिंदगी लग रहा है, जिंदगी कह रहा हूँ, हाथ से नट नहीं खोल पाओगे। मैं कह रहा हूँ मतलब 80-100 साल तक बैठे रहोगे ना नट के पास कि शायद ये खुलेगा हाथ से, ये नहीं खुलेगा। लेकिन आपने देखा होगा जब गाड़ी पंचर होती है, वो लोहे का पूरी रॉड निकालते हो, 1 मिनट में मारते हो, नट खुल जाता है। क्यों? क्योंकि नट में रॉड फंसती है, फिर क्या होता है, उसकी रॉड लंबी है, पहले तो आप आर बड़ा कर देते हो क्योंकि रॉड लंबी है, दूर आप फोर्स नट के पास नहीं लगाते खोलने के लिए, दूर से लगाते हो, बहुत दूर लगाते हो, बहुत दूर लगा के आप आर बढ़ा देते हो, फिर आप 90 डिग्री पे लगाते हो उसे ऐसे, है ना, आप एंगल पे नहीं खींचते, आप 90 डिग्री पे, कई लोग तो उसके ऊपर खड़े भी हो जाते हैं,
है ना, जब बहुत टाइट होता है तो वो लगा के रॉड उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं ताकि फोर्स 90 डिग्री पे लगे, 1 मिनट में नट खुल जाता है क्योंकि टॉर्क बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है, तो टर्निंग इफेक्ट हो जाता है उसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें, तो टॉर्क कैसे काम करता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चन है इस डायग्राम से ऊपर, रादर मुझे ये ड्रॉ करना चाहिए, फिर ये एक डायग्राम ड्रॉ करना प्लीज इसके ऊपर ही, यही शीट में ड्रॉ कर लो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो एक इस पार्टिकल पे एफ फोर्स लग रही है, ये ओ है, और ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है एच। इस डायग्राम की मॉडिफिकेशन है, ये ओरिजिनल डायग्राम ये है, प्लीज इसे नोट करो और लिखो फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। ये क्वेश्चन, ये फिगर बनाओ और ये क्वेश्चन लिखो। ये देखो, ये क्वेश्चन है कि मान लो आपको क्या करना है, आपको टॉर्क निकालना है। आपको कि ये क्या फिगर हुई, कोई डिस्क नहीं, कोई रिंग नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक पॉइंट सा दे दिया, कहता है एफ लगा दिया और टॉर्क निकालो। अब वो जो पॉइंट है वो आगे रोटेट भी तो कर सकता है, मैं आगे की मोशन तो ना दिखा रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि बस एफ फोर्स है, उससे बॉडी रोटेट करने वाली होगी, जहां भी करेगी हमारा मतलब नहीं है, बस टॉर्क निकाल दो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा टॉर्क निकाल दो, और आपको ये मेंशन नहीं किया जाएगा कि टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकाल दो, आप टॉर्क निकाल नहीं पाओगे। वो क्यों? क्योंकि अगर आपको टॉर्क निकालना है तो आपको आर चाहिए, और आर का मतलब होता है कि जहां पे आपने फोर्स लगाई और जो एक्सिस है उसके बीच में स्ट्रेट दूरी को आर बोलते हैं। तो इसलिए जब टॉर्क की प्रॉब्लम आएगी तो आपसे पूछा जाएगा कि टॉर्क निकालो अबाउट पॉइंट ओ, वो आपको पॉइंट देगा जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, नहीं तो टॉर्क निकाल नहीं पाओगे। अब पॉइंट तो आप अपने कुछ भी कहीं भी छुपा के रख लोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपको दिया जाएगा। तो कैसे करना है? अब रूल ये कहता है कि एफ फोर्स तो है, अब आर मुझे प्लॉट करना है। आर का मतलब क्या है? जहां फोर्स लगाई, कहां लगाई? यहां लगाई, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, किस पॉइंट के अबाउट निकालना है? ओ के अबाउट निकालना है। इन दोनों को डायरेक्ट ज्वाइन कर दो, वो आर है। तो लो, मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, ये आर है। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे को आर तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ, ये तो मैंने अपने मन से ज्यूम कर लिया, मेरे को तो एच गिवन है। कोई बात नहीं, मैंने ज्यूम कर लेता हूं मैं आर, क्योंकि मेरे को आर तो चाहिए ही। तो आर क्या होता है? जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है और जहां फोर्स लगाई, मैंने बोला ना रेडियस मत याद करना, आर का मतलब पॉइंट जहां टॉर्क निकालना है और जहां फोर्स लगी, उनके डायरेक्ट डिस्टेंस को आर बोलते हैं। तो आर वेक्टर क्या होगा? एक्सटेंड कर लो, ये आपका आर वेक्टर है। तो इमेजिन करो ये आर वेक्टर, ये एफ वेक्टर, ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंगल भी नहीं दिया। चलो एज्यूम कर लेते हैं, एंगल क्या है? थीटा। अगर ये थीटा तो कॉरस्पॉन्डिंग से ये भी क्या है? थीटा। तो अब आप समझ रहे होंगे ये डायग्राम का मतलब क्या है। तो ये फोर्स लगी,
इसके अबाउट टॉर्क निकालना है, ये आर वेक्टर है, इमेजिन कर लिया थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग। अब बोलो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर एफ साइन थीटा। प्रॉब्लम ये ना अपने को थीटा पता ना अपने को आर पता, अपने को तो एच पता है। एक काम करो, साइन थीटा राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बनेगा, एच बाई आर। साइन थीटा की जगह एच बाई आर से आर कैंसर, साइन थीटा भी क्या, आर से आर गया, आंसर क्या बचा, एफ इंटू एच। आज के बाद टॉर्क का ये फॉर्मूला ऐसा नहीं कि यूज नहीं करेंगे, करेंगे, पर टॉर्क का शॉर्टकट ज्यादा यूज करेंगे। क्या है शॉर्टकट, ये फॉर्मूले की जगह ये यूज करेंगे। कैसे, वो ऐसे कि सपोज करो आपको आज के बाद ये दे देता है कि ये पार्टिकल है जिस पे एफ फोर्स लग रही है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना गिवन है, एच, और आपको टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट ओ। तो आपने कुछ नहीं, मतलब ये जो मैंने किया ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। ये तो इसलिए कर रहा हूं कि आप ना करो ऐसे, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि ऐसे करो, आप मत करो, तरीका सही है, आप शॉर्टकट लगाओ। शॉर्टकट क्या है, एफ इंटू एच। एफ क्या है, फोर्स, और एच क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस, जहां पे आपको टॉर्क निकालना है। ये इंपॉर्टेंट है, एच का मतलब डिस्टेंस नहीं बोलना, एच का मतलब क्या बोलना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलना है एक्सिस से। कैसे, ये एफ फोर्स है, आपने टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ओ के अबाउट निकालना है। इमेजिन करो ये फोर्स किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में फोर्स चल रही है, तो अगर फोर्स एक्स एक्सिस में है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस एक्सिस में मिलने वाला है, वाई में। और ये देखो इस फोर्स वेक्टर का इससे कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलने वाला है, एच। तो आंसर क्या होगा, एफ इंटू एच। तो शॉर्टकट है, आज के बाद अगर आपको टॉर्क निकालना है तो फोर्स को उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, 1 सेकंड में टॉर्क आएगा। तो ये शॉर्टकट हम यूज करने वाले हैं। क्लियर है, वेक्टर फॉर्म है, आई कैप जी कैप में चलना है सब कुछ, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलता है, बता देते हैं डायरेक्शन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसे ये देखो, ये देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 2 स्ट्रिंग्स हैं, ध्यान आगे प्लीज, 2 धागे हैं, एक रॉड टांग रखी है, ये देखो ये रॉड है, रॉड की लेंथ है, आप गए आपने धागा काट दिया, क्या होगा, एक तरफ से काटा दूसरी तरफ से नहीं काटा। अब क्या होगा, अब इस केस में ये रॉड ऐसी है, जब काट दिया तो ये रॉड यहां पे आएगी, ये रॉड यहां पे आएगी, ये रॉड यहां पे आएगी, और इस तरीके से नीचे रोटेट करती हुई आएगी। मानते हो, ऐसे होगा। वहां से काट दिया तो एक एंड तो फिक्स्ड है ये रहा, और यहां से घूमती हुई रॉड नीचे आएगी, कुछ इस तरीके जैसे बनाया। मेरा पहला क्वेश्चन है, जब मैंने स्ट्रिंग को काटा तो कौन रॉड को नीचे लेके आ रहा है, कौन सी फोर्स है, इसका वेट है एमजी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, रॉड का मास तो हर तरफ फोकस, हर तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, रॉड ये थोड़ा ना कि मास सेंटर पे है, वो तो हर तरफ है, पर मैंने वेट कहां लिया, सेंटर ऑफ मास पे। इसलिए चैप्टर करवाया गया आपको रोटेशन से पहले सेंटर ऑफ मास, ताकि आप ये ना पूछो कि सर समझ नहीं आ रहा, यहां भी मास है यहां तो लिया नहीं, यहां भी मास है यहां तो लिया नहीं। अब आपको ऑलरेडी पता है कि आपको कहां लेना है, सेंटर ऑफ मास पे। तो वेट कहां पर है, सेंटर ऑफ मास पे। क्वेश्चन है, टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालना है किस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट, ये क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन बनता तो नहीं है, वैसे ही पूछ रहा हूं, कितने लोगों को दिख रहा है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, जब ये रोटेट करती हुई रॉड नीचे आएगी, इसका एक्सिस क्या है, बोलो क्या एक्सिस है, ओ में से कैसे पास कर रहा है, आपकी तरफ बोर्ड के बाहर कि बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के बाहर। कितने लोग कहते हैं ये स्ट्रिंग इसका एक्सिस है, कितने लोग कहते हैं ये पेन इसका एक्सिस है, इसके अंदर से पास करेगा, सही, ये पेन ही एक्सिस है। क्यों, क्योंकि रॉड इस बोर्ड के ऊपर मूव कर रही है, प्लेन ऑफ रोटेशन क्या बोर्ड है, तो एक्सिस तो बोर्ड के बाहर ही जाएगा ना 90 डिग्री पे, बोर्ड के ऊपर कैसे होगा, तो वो तो 90 डिग्री पे। अगर आपकी ये देखो, ये रहा, ये रॉड है, यहां से पकड़ी हुई है, ये रॉड नीचे गिर रही है, सोचो जब रोटेशन ऐसे है तो ऑब्वियसली एक्सिस तो आपकी तरफ हो, मेरी फिंगर एक्सिस है, ये देखो, ये देखो, तो ये 90 डिग्री पे मेरी फिंगर बनेगी, तो इसका एक्सिस है, तो एक्सिस बिल्कुल सही है। कहां से पास करेगा, ओ में से करेगा, और बिल्कुल बोर्ड के अंदर करेगा। चलो वैसे पूछा लेकिन बनता नहीं है। मैंने आपसे टॉर्क पूछा, टॉर्क का शॉर्टकट क्या है, फोर्स, फोर्स कितनी है, mg, और किसके अबाउट टॉर्क निकालना है, ओ पॉइंट।
तो जहां मैंने फोर्स लगाई और जो ये पॉइंट O है, इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? L/2। देख रहे हो, ये फोर्स यहां लगी और ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन या O पॉइंट जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो आंसर क्या आएगा? mg इंटू L/2। टॉर्क क्लियर है, mg इंटू L/2। समझ में आ रहा है कि मतलब RF साइन थीटा लगा सकते हैं, पर क्यों लगाएं? शॉर्टकट लगाएंगे, फोर्स को उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास टॉर्क आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है सबको टॉर्क कैसे निकालना है इसमें? ठीक।